अरे बटन टूट गया, और कितना वॉल्यूम करवाएगा? क्या मुसीबत है? अबे गूंगे, ओए, तू कुछ भी कर ले, तेरे गले से गधे की आवाज ही निकलेगी। तू ठहरा पागल आदमी, तू नेताजी की जगह नहीं ले सकता। तू क्या लोगों को इशारों में समझाएगा? मंच में सीना चौड़ा करके बोलना पड़ता है, भाषण सीधा दिल में उतरना चाहिए। तू क्या समझेगा? और उसके लिए बोलना जरूरी है। तू ठहरा पैदाइशी गूंगा क्यों वक्त जाया कर रहा है? खुद की आवाज खुद नहीं सुन सकता है, वॉल्यूम बढ़ाने को। ये पॉलिटिक्स नहीं, एक जंग है। जंग, ऐसी जंग जिसमें सब जायज है, और हम इसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। लोगों के मुद्दे, उनकी मांग, हमारी पार्टी और महान लीडर ने हमेशा इस पे ध्यान दिया है। अरविंद भाई जिंदाबाद। अरे शंकर, तुम्हें तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जाओ देखो। जुड़वा लड़के हुए हैं, मुबारक हो। एक परिवार के लिए और एक देश के लिए। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा पीढ़ी है और इसका नाम होगा कोड़ी। चलो बैठो। अरे रुको, रुक जाओ। शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हमारी रगों में हमारे पूर्वजों का बहादुर खून है। हम भारत माँ के बच्चे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जमाना हमारी आवाज दबा नहीं सकता। शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हमारे रगों में हमारे पूर्वजों का बहादुर खून है। हम भारत माँ के बच्चे हैं। अरे पैर छोड़ उसका। क्या कर रहा है? ये माइक नहीं, उसका पैर है। छोड़, कहीं पे भी चालू हो जाता है। हाँ हाँ, सपने देखते रहो, सो जाओ। बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? हमारे नेता हमारी भलाई के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो जो कुछ भी करते हैं हमारे विकास के लिए करते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके। उन्होंने दूसरे देश में अरेस्ट हुए मछुआरों को बचाया, उनके हक के लिए लड़े। इसलिए रिपब्लिक पार्टी को वोट दीजिए। अगर रिपब्लिक पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम सब भी आगे बढ़ेंगे। तो भूलिएगा नहीं, हमारी पार्टी रिपब्लिक पार्टी। धन्यवाद। आम आदमी हमारी आन है, आम आदमी हमारी शान है, और हमारे लीडर के लिए हमारी जान तक कुर्बान है। जय हिंद। मर्क्यूरी बहुत खतरनाक चीज है, जिसे अमेरिका में भी 13 साल पहले बंद कर दिया गया था, पर यहाँ उसकी फैक्ट्री आज भी चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ के भोले भाले मजदूरों को नुकसान पहुँच रहा है और राज्य को भी। उनकी शिकायत किसी ने भी नहीं सुनी। पहले धीरे धीरे बीमारी हुई और फिर लोग दम तोड़ने लगे। न जाने कितनी औरतें विधवा हुई और कितने बच्चे अनाथ हो गए, और न जाने कितनी औरतें बांझ हो गई, और जो औरतें गर्भवती थी उनके बच्चे शारीरिक तौर पर विकलांग पैदा हुए। पैसे के लालच में उन्होंने हमारी उपजाऊ जमीन को जहरीली और बंजर जमीन में बदल डाला। क्या वो इसी तरह मनमानी करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे? चाहे कुछ भी हो, कल वो फैक्ट्री बंद होकर ही रहेगी। मौत के इस व्यापार को हम अपने राज्य में चलने नहीं देंगे। हम सब मिलकर उसे उखाड़ फेंकेंगे। बंद करो, बंद करो। जहरीली फैक्ट्री बंद करो। मौत की फैक्ट्री बंद करो। जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो। बंद करो, बंद करो। जिंदगी से खिलवाड़ बंद करो। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। जहरीली फैक्ट्री बंद करो। हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। सब लोग शांत होकर पीछे हो जाइए।
कुर्बानियों के बाद हमारी पार्टी खड़ी हुई। यह आंदोलन नहीं, अन्याय के खिलाफ हमारी जंग है। ये फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब और सताए मजदूरों की लड़ाई है। गूंगी बहरी सरकार को यह हमारी आखिरी चेतावनी है। जाग जाओ, वरना लोगों के गुस्से का ऐसा सैलाब आएगा कि तुम्हारी कुर्सियां भी बह जाएंगी। मैं शंकर प्रभु इस आंदोलन के लिए अपनी आहुति देता हूँ। कोडी, पार्टी को छोड़ के कभी मत जाना। इस राज्य में बारी बारी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी पावर में आती रही है। अभी यहाँ रिपब्लिक पार्टी की सत्ता है। इस बार तो मेरा बेटा पार्टी का यूथ विंग सेक्रेटरी बनेगा ना। अरे जब नेताजी का रिश्तेदार आपके सपोर्ट में है तो फिर फिक्र करने की क्या बात है मेरा भाई। हाँ सपोर्ट तो है, पर उस कोडी का नाम भी तो लिस्ट में है। मुझे उस बात की फिक्र है। सिर्फ लिस्ट में ही नहीं, वो सबके दिल में भी है। भाई हम तो पॉलिटिक्स में दौलत कमाने आए थे, लेकिन उसकी तो दौलत ही पॉलिटिक्स है। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। कैसे हो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी? अरे सर क्या सुबह सुबह मजाक कर रहे हो। नेताजी ठीक 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लिस्ट में जिसका भी नाम है उसे मौजूद रहने के लिए कहा है। तुम टेंशन मत लो, मैंने दीदी से बात कर ली है, सब सेट है। तुम्हारी वजह से मैंने उसे अपने पार्टी में शामिल किया। अब क्या मुझे उसके हिसाब से पार्टी चलानी पड़ेगी? उससे कहो जहाँ जरूरत नहीं वहाँ टांग ना अड़ाए। जाओ। तो जीजा जी नहीं माने? अरे मेरी बात तो। भाई आपका नाम सुनते ही 4 में से 3 उम्मीदवार तो पहले ही कल्टी हो गए, लेकिन कोडी पीछे नहीं हट रहा है। आप तो जानते हैं वो किसी की नहीं सुनता। कोडी अब तक यहाँ आया नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। अगर कॉन्फ्रेंस में वो आएगा नहीं तो जीजा जी उसे चुनेंगे भी नहीं। अब उसे यहाँ आने से रोकने की जिम्मेदारी तेरी है। फोन आया तो स्पीकर पे डाल। ए कोडी किधर है यार तू? बच्चा पार्टी को म्युनिसिपलिटी स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। ए चल नीचे उतर। क्या छपरी लोग नमस्ते। तेरे को देखा तो लगा कि काली बिल्ली रास्ता काट गई। सवेरे सवेरे चूहा मारने निकला क्या? अबे जीप में बच्चा पार्टी बैठा है, किसी का सूसू निकल जाता तो। अबे कोड़ी, सूसू वूसू निकलता है तो उसके लिए तू है ना। पार्टी ऑफिस छोड़, बच्चों के डायपर बदल। तो तू चाहता है मैं पार्टी ऑफिस नहीं जाऊँ? तेरी भैंस की टांग। चल अब निकल, मार्च एंडिंग चल रहा है, बच्चे लोग का एग्जाम का टाइम है। शाणे, तेरे को यहाँ से निकलने के लिए अपन लोग के लाश से गुजरना पड़ेगा। बिल्ली लोग का शिकार तो कुत्ते करते हैं रे, और आपुन ठहरा शेर आदमी। क्या बोला? टाइम प्लीज। ए नीचे बैठ। देखो बच्चा लोग, अपन ने टॉकिंग कैट का गेम डाउनलोड किया है, तो तुम लोग उसके साथ टॉकिंग खेलो क्या? ओके अंकल। शर्ट गंदी मत कर, पार्टी ऑफिस में जाने का है। इसको धूल चटाऊं क्या? अपन को दाग अच्छे नहीं लगते। ए, रुक। लगता है तू शर्ट उतरवा के ही छोड़ेगा। शर्ट से पंगा नहीं। नहीं मानेगा? पोंछ ले, चल पोंछ।
तेरे को लगा शर्ट गंदा होने के बाद अपन पार्टी ऑफिस नहीं जाएगा? व्हाइट शर्ट का पूरा गोदाम है अपन के पास। मीटिंग चालू हो गई है, कहीं नजर नहीं आ रहा। कोड़ी, तू यहाँ कब आया? मैंने तो देखा ही नहीं। ए भगत, जिंदगी खाली खाने पीने और मौज मस्ती करने का नाम नहीं है, और भी बहुत सारे पंगे होते हैं। तेरी बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। अबे तेरे को समझ में आता तो तू अपन की जगह पे नहीं होता। चल आगे देख, नेताजी टीवी पे हैं। नमस्ते। आप लोगों ने जो नाम भेजे हैं मैंने उस पर विचार किया है। सबके काम को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग के सेक्रेटरी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। पिछले चुनाव में पार्टी बुरी तरह हारी थी। पार्टी के इस हार के बावजूद उसने अपने दम पर अपने क्षेत्र में 5000 एक्स्ट्रा वोट हासिल किए और ये हो गई है। माँ को गर्मी दिखाता है क्या? चुपचाप खा ले और पंटरलों को पढ़ा। मुझे तो लगा था कि तू पापा की तरह पार्टी वर्कर बनकर रह जाएगा। अच्छा, कांग्रेट्स। ये बात जरा माँ के भेजे में भी डाल। दुनिया भर के भाषण देता फिरता है लेकिन माँ से बात नहीं कर सकता। तू जानता है ना माँ विपक्ष में है। तू तो बात नहीं करता लेकिन वो हमेशा तेरे बारे में बोलती रहती है और तेरी पसंद का खाना बनाती है। मैं तो जैसे उनका बेटा हूँ ही नहीं। ये सब माँ को बोला। देखो भैया,